हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़े सरलतम तरीके से आप इन उपायों को अपने घर पर कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं प्रदोष व्रत के दिन। निश्चित ही इनसे आपको बहुत अधिक लाभ होगा, जीवन समृद्ध होगा और दुख दरिद्रता का भी अंत होगा। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। 2 सरलतम उपाय जो आप आसानी से और सभी मनोकामना की सिद्धि के लिए है, कोई एक मनोकामना नहीं जिसके लिए किया जाए। तो प्रथम उपाय तो बहुत सरल है, जिसे चलते फिरते आप कर सकते हैं। आपके घर पर जल का लोटा अर्थात एक लोटा जल सब समस्याओं का हल गुरु जी ने कहा है, तो वही आपको लेना है। थोड़ा सा लेना है आपको शक्कर अर्थात चीनी, आपके घर पर होगी ही। और यह उपाय आप में से कई भक्तजनों ने किया भी होगा और इसका अद्भुत लाभ प्राप्त किया होगा। यह उपाय एक चमत्कार है और हर कार्य की सिद्धि के लिए किया जा सकता है। खासतौर पर यह उपाय प्रदोष व्रत के दिन किया जाता है। गुरुजी कहते हैं, निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जो भी व्यक्ति एक जल के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर और शक्कर डालकर, क्योंकि कच्चा दूध और शक्कर जो है चंद्रमा से संबंध रखता है और महादेव को सफ़ेद रंग की चीज़ें बहुत अधिक प्रिय होती हैं। तो जल के लोटे में आप चाहें तो कोई सा भी जल का लोटा लें, आपके पास जैसा ही जिस स्वरूप में है बस साफ सुथरा होना चाहिए। आपको अपने घर के मटके से ही इसे भरना है और सुबह से लेकर देर रात्रि तक आपको बतलाते हुए चलो कि शिवलिंग पर 4 पहर जल का अभिषेक होता है। आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर एक जो है मटका स्वरूप में टंगा होता है, जिसमें से बूंद बूंद करके जल जो है शिवलिंग पर प्रवाहित होता है। तो डरने झिझकने की कोई बात नहीं है। प्रदोष काल में कर सकते हैं, 4 पहर में, जब भी आपको समय मिले तभी किया जा सकता है। तो एक जल के लोटे में आप सभी को गौ माता का दूध मिल जाए तो वह लें, नहीं तो जैसा भी है जिस स्वरूप में है कच्चा दूध ले लें। चीनी ले लीजिएगा, ठीक है। चीनी हर घर में होती है और बहुत अच्छी मानी जाती है। और आपको एक सफ़ेद फूल ले लेना है इस जल के लोटे में। तो इन सभी को आपको मिश्रित कर लेना है, अर्थात स्वयं ही यह घुल जाएगा, कोई मिलाने की आवश्यकता नहीं है। सफ़ेद फूल आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई सा भी सफ़ेद फूल हो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कच्चा दूध, थोड़ा सा चीनी, सफ़ेद फूल जल के लोटे में डाल लीजिए। उसके बाद आप सभी 108 चावल के दाने ले लीजिए। 108 चावल के दाने आप अपने सुंदर कटोरी में रख लीजिए। हाथ इत्यादि में रखेंगे तो कहीं छलक जाएंगे, गिर जाएंगे तो सही नहीं माना जाता। परिपूर्ण रूप में अक्षत लेने चाहिए। चावल जो होते हैं खंडित ना हो, सुंदर स्वरूप में रख लीजिएगा पूजा की थाली में। और एक गोल बत्ती का घी का दीपक भी आपको ले लेना है। शिव मंदिर जा सके तो लाख गुना फल इसका मिलेगा, तत्काल ही आपको इसका सुफल मिलना है, क्योंकि महादेव के मंदिर में तत्काल ही पूजा आराधना बहुत जल्दी फल देती है और महादेव अभिमंत्रित हैं, वहाँ प्राण प्रतिष्ठित हैं। और साथ ही इस दिन तो जो चमत्कारी दिन हो रहा है, महादेव के मंदिर में दीपदान करना ही चाहिए, जल भी समर्पित हमें करना ही है। ऐसा ना हो पाए, देखिए शारीरिक परिस्थिति सबके अलग होती है और जीवन में परेशानी भी किसी न किसी स्वरूप में सबके होती ही है। ऐसी स्थिति में घर पर भी करने में कोई दोष नहीं है। भले ही परिणाम उपाय के स्वरूप में कम मिले, परंतु आपको उपाय मिलेगा, इसका परिणाम सुंदर स्वरूप में, इस बात की गारंटी है। तो आप सभी को क्या करना है, जल के लोटे में थोड़ा सा चीनी और एक सफ़ेद फूल डाल लेना है और कच्चा दूध डालकर और 108 चावल के दाने आपको अपनी कटोरी में रख लेने हैं। मंदिर में या घर पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं और निर्मलेश्वर महादेव का सुंदर नाम लें, क्योंकि जीवन में निर्मलता भरने और मनोकामना पूर्ण करने में निर्मलेश्वर महादेव का नाम बहुत उत्तम माना जाता है। तो आप सभी को क्या करना है कि शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले तो जो आपने जल के पात्र में विशेष वस्तुएं डाल रखी है, निर्मलेश्वर महादेव की जय कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर सभी चीजें आपको समर्पित कर देनी है। तत्पश्चात जो बचे हुए 108 चावल के दाने हैं, उन्हें धीरे धीरे अपने हाथ की हथेली में ले लीजिए। एक एक करके डालना बहुत कठिन कार्य हो जाता है, न तो इतना हम सभी में धैर्य हो और नहीं इतनी क्षमता है। तो धीरे धीरे जितनी आपसे जैसे संभव हो, धीरे धीरे 108 जो है बार स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए सभी 108 चावल के दाने अपनी मुट्ठी में लेकर आपको समर्पित कर देने हैं। देखिएगा जैसे ही आप यह कार्य करेंगे तो अद्भुत इसका परिणाम होगा। आपको एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है, उसी से महादेव की आरती कर लेनी है। आप देखेंगे जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं, दुख दरिद्रता का भी नाश हो रहा है। तो करके देखिए 108 चावल के दाने, और यह सरल सा उपाय जिसमें कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, परंतु इसका परिणाम अच्छा और उत्तम मिलता है। तो करके देखिएगा, बहुत अच्छा यह परिणाम है, इसका सुखद फल मिलता ही है। इसके बाद महादेव के मंदिर में अपनी झोली पसार कर महादेव से अपनी बात कहें। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ।
यह उपाय भी बहुत अच्छा है और इसका भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। कब कैसे इस उपाय को करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। यह उपाय मांगलिक दोष को दूर करने के लिए है। जैसे मांगलिक दोष होता है तो विवाह की समस्या बहुत अधिक होती है, रक्त संबंधी परेशानी होती है, व्यक्ति क्रोधी होता है, साथ के साथ दुर्व्यसन इत्यादि में भी, और मन उसका भ्रमित होता है। तो आपने मांगलिक दोष को दूर करने के लिए, जीवन में हर कार्य की सिद्धि के लिए, अपने बच्चों के लिए, यह स्वयं आप अपने लिए भी यह उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको महादेव के मंदिर में एक आटे का चौमुखा दीपक ले जाना है। आटा बिना नमक का आप सभी गूंद लीजिएगा, परंतु यह नहीं कि पहले से आटा बचा है तो उसी को प्रयोग में ले। नया थोड़ा सा आटा गूंद लीजिए, जिसमें आप सभी को 4 बत्तियां रख लेनी है। 4 बत्तियों में आप सभी घी का ही प्रयोग करें। गुरुजी ने स्वरूप में जोड़ देकर कर रखा है कि आप सभी आटे जो है चौमुखा दीपक में थोड़ा घी ही डालिएगा, जब ही इसका उत्तम फल आपको मिलेगा। तो चौमुखा दीपक जिसमें लंबी बत्ती का प्रयोग करना है, आटे का बना लेना है। अब जो व्यक्ति परेशान है, हर तरफ से उसके मांगलिक दोष है, विवाह की अड़चन हर तरफ से उसको परेशान कर रही है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से सबसे पहले अपने ऊपर जो है नहीं उतारना है। सबसे पहले महादेव का शिवलिंग है, उसके ऊपर से 7 बार आपको इस आटे के दीपक को घुमा लेना है। बिना जलाए घुमाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जलाकर घुमाएंगे तो यह जो है घुमाने में खंडित हो सकता है, अर्थात बुझ सकता है, तो आपका उपाय जो है फलित नहीं होगा, मन व्यथित होगा, कैसे करूं क्या करूं। तो इस आटे के दीपक को आपको 7 बार शंकर जी के ऊपर से उतार लेना है। उतारा करने के बाद आप सभी 3 बार, जो व्यक्ति प्रभावित है, जिस शारीरिक मानसिक स्वरूप में जीवन में उसके परेशानी है, उसके ऊपर से 3 बार आपको उतारा कर लेना है और 7 बार सबसे पहले शिवलिंग से घुमा लीजिए और 3 बार उस व्यक्ति को जो है घुमाने के बाद उसकी 4 बत्तियां, जो अलग अलग आपने 4 बत्तियां लगा रखी हैं, उनको जो है शिव शंकर के सामने आपको प्रज्वलित करना है। यह गलती ना करें कि इसका ताप महादेव तक लगे। थोड़ा शिवलिंग से दूर आपको इस चौमुखा दीपक को, सिर्फ यह उपाय सिर्फ मंगल प्रदोष के दिन ही किया जाता है। आपने कई बार सुना भी होगा, गुरुजी के उपाय में भी आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से आपको यह उपाय एक बार करके देखना है। सुबह से लेकर रात्रि तक माताएं अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं, बच्चे स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, और जो भी व्यक्ति आपके जीवन में दुख दरिद्रता से जूझ रहा है, उस सभी के लिए यह उपाय किया जा सकता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ के साथ कोई भी बात है तो तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। यह दिन कोई साधारण नहीं है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य बहुत अधिक सुफल परिणाम देता है और जीवन को समृद्ध बनाने का कार्य करता है। तो करके देखिएगा, महादेव खुशियों से झोली आपकी भरेंगे, इस बात की गारंटी है। यह दिन अपने आप में एक चमत्कारी स्वरूप में है। इससे पहले भी चैनल पर घर पर किए जाने वाले 2 उपाय सुंदर स्वरूप में बतलाए गए हैं। कृपया उस वीडियो को भी देखकर अपना जीवन सार्थक करें, जीवन समृद्ध करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की इस दिन अपने घर पर बैठकर जाप कर लेते हैं या महादेव के मंदिर में भी जाप कर लेते हैं तो इसका फल बहुत अच्छा प्राप्त होता है। हर हर महादेव।